और दे देता हूँ ना, बहुत बढ़िया सी। जब बॉलिंग ये करते थे बैट्समैन के हो जाते थे हाल बदतर। जब बॉलिंग ये करते थे बैट्समैन के हाल हो जाते थे बदतर। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली शोएब अख्तर। शोएब भाई इसमें मजा आया क्या? कुछ बेहतर था। कल आएगा जो तुम आकाशवाणियां कर रहे हो ना मेरे बैक के पीछे कह रहे हो कि पाकिस्तान वन साइडेड हार जाएगा, ये वजह मैं सब सुन रहा था। मैं इसी के साथ पुराना जुड़ा, तुम्हारे से पहले जुड़ा हूँ। सारी खबरें बताया क्यों नहीं हमें? हमारी पोल खोल दी। लेकिन शोएब भाई यहाँ पे टॉप ऑर्डर वैसे ही जो है वो नहीं चल रहा, ना इमाम ना फकर और अपना अब्दुल्ला तो अभी नए आए हैं। मिडिल ऑर्डर में रिजवान बचा गए या इफ्तिकार बचा गए तो बचा गए, और टेल एंडर तो आए गए हैं बस। तो कितने रन से हारने वाला पाकिस्तान कल? हाँ मतलब ये मैच करा क्यों रहे हैं? ये रिकॉर्ड हो रहा है ना पूरा, रिकॉर्डिंग में तुम्हें कल सुनाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। देखो हम हमेशा बड़े मैच से पहले अंडरडॉग खेलते हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा धीमा समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा हम्बल कर लेते हैं। जब हम जीत जाते हैं हम उससे ज्यादा हम्बल हो जाते हैं। अच्छा जी, मुझे ये लगता है कल इब्रार शायद खेले नवाज की जगह, मुझे ये लगता है शायद कल इमाम की जगह फखर ऐसा उत्तर आए। ये मैं आपको अंदर बाहर की बातें बताऊँ। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है, ऑब्वियसली आपको पता है कि रिजवान ने रन किए हैं। पाकिस्तान जस्ट हैज टू बिलीव कि ये ऑब्स्टिकल अगर हम पार करेंगे तो एक वीक लिंक आपके सामने खड़ा है ऑस्ट्रेलिया। तो आपके सामने अगर ये आपने ऑब्स्टिकल पार कर लिया तो आप शायद ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ सकते हैं, आप साउथ अफ्रीका को भी पकड़ सकते हैं। अगर आप ये दो चेंजेस कर लेते हैं और आप ये बिलीव कर लेते हैं कि पाकिस्तान कैन विन दिस मैच। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है 350 करता है, एक बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान बुमराह को अटैक करता है सिराज खुलता है, ऐसा ही है ना। अगर आप कुलदीप को विकेट देते हैं 4 रन ओवर करते हैं तो फिर मैच खुलता है। तो आपको इस तरह सोचना होगा कि जडेजा को 4 रन ओवर करना होगा, कुलदीप को 4 रन ओवर करना होगा, बुमराह पे अगर फखर जमान को छोड़ दिया जाए तो ये कैसा आइडिया है। अगर वो खुला ना एक तरह से प्रेशर हटाना तो फिर देखो सिराज को घाटी पड़नी है। और ये भी है कि पाकिस्तान अगर 350 करता तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। वन नेवर नो कि हमने अपने बच्चों को बैक करना है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने बच्चों को बैक करना है, इसलिए करना है यार। मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता था इनको, मैं शायद ये हमारे जैसे, लेकिन यार बच्चे हैं तो इनको हमने बैक करना है। और अगर कल ये ऑब्स्टिकल पार करके ये जो आपके 4 खूबसूरत शक्लें नजर आ रही है ना, कल मैं आपसे पूछूंगा। पता नहीं उसामा मीर की शायद बात कर रहे थे कि खेलेंगे तो एक्चुअली अग्रेसिव होगा मूव, खेलने का चांस है शोभी उसामा मीर का। देखो उड़ती हुई खबरें आ रही हैं, इमरान की भी आ रही है, उसामा की भी आ रही है, देखते हैं आप पता नहीं क्या करते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान जाएगा और ये उनको पता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है स्पिन में, और मिडिल में शायद अब रिजवान को शायद ओपन कराएं फखर के साथ, हो सकता है ये भी न्यूज आ रही है अब्दुल्ला शफीक या फखर आए। तो ये देखें ना, क्योंकि प्रेशर तो बिल्ड करना है आपको संभाव। तो अगर फखर से काम लिया जाए, देखिए ना आपको पता है फखर अगर यहाँ 10 ओवर खड़ा हुआ उसने 20 में से चलानी तो है ही, वो 10-15 ओवर खड़ा हो गया तो प्रॉब्लम तो आपको क्रिएट होगी, क्योंकि वो अटैक करता है, वो रुक नहीं सकता। पठान आदमी भाई, पठान का काम ही को नहीं रोकना, तो उसने चलानी है। अब्दुल्ला कंस्ट्रक्ट करेगा इनिंग्स, इसी तरह ट्रिकल डाउन करके बाबर पे। आप देखें बड़ा मैच आया, बड़े प्लेयर को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। बाबर यू नो वट एवर यू से कि जी हमने ये किया, रोहित ने 150 बनाया, 131 बनाया, वो ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा 70 भी काउंट करता है। अब ये देखना कि बाबर कैसे खेलते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन पर प्रेशर भी बहुत है, कप्तानी पे भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी बैटिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर ही विल कम गुड, विल कम आउट ऑफ दिस सीरीज वेरी गुड इन दिस वर्ल्ड कप। सो आई एम रियली होपिंग। एंड बाकी मैंने जो अपना दोस्त का नाम रखा है रिजवान फुर्ती का, फुर्ती से कहता हूँ वो हमेशा रुक जाता है। तो रिजवान भी अब ये स्टेबल हो चुका है, वो समझता है यार कि अगर मैं जल्दी आउट हो गया, मैं रन बॉल या थोड़ा सा अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेला तो पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि देख मेरी सोच है कि मैं फखर को छोड़ता नहीं करता, अब्दुल्ला शफीक को कहता है यार डीप जा। और पाकिस्तान का भी यही है, अगर पाकिस्तान नहीं करता पहले 10 ओवर और पाकिस्तान डीप जाता है, फिर देखिए प्रॉब्लम आपके लिए। और बॉल सीधा होता ही है सेकंड इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में बॉल बल्ले पे आता है। इंडिया में मैच हो रहा है भाई, इंडिया में तो क़यामत तक बॉल अच्छा आएगा बल्ले पे, तो आराम से खेलें। यहाँ पे 250-300 तो वैसे ही हो रहा है, 250 तो वैसे ही हो रहा है, थोड़ी एफर्ट के साथ 350 भी हो सकता है। तो चलिए शुभमन गिल के ऊपर थोड़ा सा अपडेट जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज और पूछनी है शोएब भाई। जुम्मा 1 महीना हुआ है, पाकिस्तान तो एक दिन पहले अनाउंस करती थी अपनी टीम, इस बार क्या हो रहा है? इस बार यार इंडिया आए हैं ना, तो इंडिया में माहौल बहुत बदल रहा है, क्योंकि तुम लोग ना बहुत हमें खिला पिला रहे हो, अच्छा आतंकवाद भी कर रहे हो, तो हम अभी सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ सलूक क्या करें। तो हम ये कल डिसाइड करेंगे हम आपके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलो आप शुभमन गिल के ऊपर अपडेट ले लेते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि शुभमन गिल के ऊपर क्या अपडेट है, और बड़ा अपडेट जो हमें मिला है वो ये है कि उसको सुनकर टीम इंडिया के फैंस बहुत खुश होने वाले हैं। शुभमन गिल पर रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी खबर दी है, और उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल मैच के लिए 99% अवेलेबल है। शुभमन गिल ने आज भी काफी प्रैक्टिस करी है अहमदाबाद में, और पाकिस्तान के खिलाफ
खेल सकते हैं शुभमन गिल। बहुत ही जबरदस्त शुभमन का रिकॉर्ड है इस मैदान के ऊपर, लेकिन उनके खेलने पर जो फैसला है वो मैच से पहले ही लिया जाएगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट के पास। कपिल भाई हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, कपिल भाई से बात करेंगे। कपिल भाई, शुभमन गिल के बारे में सब लोग करी थी जसप्रीत बुमराह के साथ, एनसीए से आए थे, वापस इंजर्ड हो गए, चले गए, कहीं ये फिर से जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? आपका क्या व्यू है? बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये 99% ना मुझे वो साबुन की याद आ गई कि वो 99.9% जम्स मारता है, 0.1 कोई नहीं मार पाया आज तक। आई मीन या तो आप फिट हो या आप नहीं हो। पर एक बात भी सच है, शोएब इसको बिल्कुल सहमति करेंगे कि ना फास्ट बॉलर्स की तो बात आप लिख के ले लो, कोई फास्ट बॉलर आज तक किसी मैच में 100% फिट होकर नहीं खेला है। कहीं ना कहीं छोटा निगल, इधर कुछ परेशानी वो तो रहने वाली है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं तो वो आपके साथ है, वो चोली दामन का साथ है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। शुभमन की कहानी बड़ी अलग है, लेकिन शुभमन चोटिल नहीं है, उनको डेंगी था। अब डेंगी से उभरने के बाद आई मीन मुझे कभी नहीं हुआ, टचवुड हो भी ना, तो अब कितनी दिक्कत होती है, प्लेटलेट काउंट का क्या कहानी है, वो एक चीज जरूर ध्यान में देने वाली बात है। पर वो ना तो मैंने डिसाइड करना है, ना वो एक्चुअली आपने, वो मेडिकल स्टाफ ने डिसाइड करना हो। तो उसमें तो प्लेयर से भी नहीं शायद पूछते होंगे कि भाई तुझे कैसा लग रहा है। चोट में तो ना फिर भी पूछ लेंगे कि शोएब ने अगर बैक पकड़ रखी है तो कहेंगे शोएब से जाके कि यार शोएब कल डाल देगा 10 ओवर, खेलना है तो यू लीव इट टू शोएब कि भाई शोएब कर लेगा। लेकिन जब ये वाली कंडीशन हो कि बुखार है, डेंगी है, कुछ और हो गया, मलेरिया हो गया, तो फिर आप कहते हो यार जो मेडिकल स्टाफ ने डिसाइड किया है, भाई मुझसे बेहतर मेरे शरीर के बारे में तुम्हें पता है। एक सवाल है आपसे, देखिए ना, अब डेंगी में रिकवर करते हुए ना आपको कमजोरी तो फील होगी। अब उन्होंने 100 ओवर फील्डिंग कर दी और अगर वो लंबा भी खेलते हैं, लंबे रन करते हैं, तो लेट्स से कि वो 100 करते हैं। कल एक बात कर रहा हूँ यार, यह भी देखना होगा कि वो क्या उनके अंदर इतनी ताकत है। ये ना हो ना कि आपके रिजवान बने हो क्रैम्प से। लेकिन रिजवान भाई तो एक्टिंग कर रहे थे, बता तो रहे थे, शुभमन को तो असल में हुआ। थोड़ी बहुत करता है, थोड़ा बहुत तो उन्हें पता क्यों करता है, वो थक जाता है। वो इतना बड़ा यूनिट है नहीं, अगर आप उसको देखें ना वो इतना बड़ा है नहीं। वो 50 और कीपिंग करता है ना, जब वो फिर अपना वो टाइम लेता है बीच में। मैं तो 2 साल पहले पकड़ लिया था उसको, लेकिन आपको भी समझ आ रहा है रिजवान का सच। बिल्कुल। लेकिन टॉस की यहाँ पर बात हो रही है, हमें ग्राउंड की थोड़ी सी चीजें पता चली कि भाई हमने ड्यू का भी पता चल गया। शोएब भाई का जो बड़ा सवाल था, आकाश भाई लगातार ये कह रहे हैं कि इस स्टेडियम में अंडर लाइट्स कुछ होता है बॉल को। यही पूछना चाह रहा हूँ आकाश से। आकाश अगर टॉस जीतते हैं, लेट्स से इंडिया विन्स द टॉस, ना बेयर इन माइंड कि शाम को बल्ले पे बॉल मजेदार, न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, बॉल आ रहा है टका टका के आराम से, व्हाट वुड यू डू एज इंडियन? मैं एक्चुअली बैटिंग कर लूंगा, शेबी में बैटिंग करूंगा। बैटिंग करके क्योंकि बैटिंग में दोपहर को बैटिंग होने वाली है आसान, इसमें कोई डाउट नहीं, को बहुत ज्यादा बॉल फंस के आने वाला नहीं है और अच्छी पिच है ये। इसके ऊपर अगर आपने 300 बना दिए, 300 सवा 300 के मैच में मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच हुआ हो किसी भी वर्ल्ड कप में कि जहां 250 भी आराम से चेज हो गए हो। आई मीन 260-70 चेज करने में ना जान यहां पे रहती है, क्योंकि पाकिस्तान है सामने या इंडिया है सामने, और ऐसे में सेकंड इनिंग्स अंडर लाइट्स थोड़ी सी बॉल हरकत करे, 2 शुरू में आपने आउट कर दिया अगर, तो मतलब इंडिया पे भी दबाव पड़ेगा। अगर ऐसा होता है पाकिस्तान पे हमसे शायद 2 गुना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो फिर भी चलो केएल राहुल आएगा, उसका हार्दिक पांड्या नंबर 5-6 पे बैटिंग करने आता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान के जो वैसे जो परेशानी, जो मसले हैं, वो और ज्यादा आप उभार के ला सकते हैं। पर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हालांकि कपिल भाई कह रहे थे पैनिक भी फील कर रहे हैं आप लोग कि यार हम शुभमन गिल को ले आए ताकि टीम को और स्ट्रांग कर दें, तो अब मुझे लग रहा है पैनिक कि यार पाकिस्तान के खिलाफ ना बेस्ट अवेलेबल टीम बताई जाए। थोड़ा मुझे पैनिक लग रहा है यार, खिलाए ना खिलाएं। पैनिक नहीं कर रहे, वो कह रहे जो अवेलेबल है अच्छा उसको खिला लो यार, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। शुभमन गिल तो हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं, वो डेंगू की वजह से बाहर थे, इस वजह से वो अंदर आ रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो कि फकर जमान को ड्रॉप करके वापस लेकर आना चाहिए, मुझे तो लगता है वो पैनिक है शोएब भाई। वो मुझे लगता है यार हमें चैंपियंस ट्रॉफी रिपीट करनी पड़ेगी कि आपको दोबारा छोड़ दिया जाए। कल 1-0 है, कल 1-0। मैं आपके तीनों के नाम मैंने पूरे अता पता शजरा निकाली तुम लोगों का, तुम कहां से आए हो, कहां पैदा हुए, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं मैच। अच्छा शोएब भाई, फिर ये बताओ कि आप वो वाला स्टेटमेंट कब दे रहे हो कि ये मैच जीतना खाला जी का घर नहीं है? ये बात है यार, ये मैच जीतना सिर्फ दोनों के लिए मुश्किल है यार, खाला जी का वासी घर नहीं है। वैसे यार ये एक्चुअली मैं तुम्हें दिल की बात बताऊं, अब वो लफ्ज यूज नहीं कर सकते टीवी पे, सबके अंदर से ना वो हुआ। तो ये टाइम ऐसा है कि हम सारे फंसे हुए हैं। आप अभी जरा हल्का से डर रहे हैं यार कि 3 आउट हो गए फिर क्या होगा, ये ना हो गई शाम को अगर हम स्विंग हो गया, पाकिस्तान ने अगर 350 कर लिया, शाम को हम क्या करेंगे। सारे एज पे बैठे हुए, जितने मर्जी सिंगर बुला लो, जितने मर्जी बड़ी, देखो वर्ल्ड कप तो कल से स्टार्ट हो रहा है, बात मानो ना मानो, वर्ल्ड कप तो कल से स्टार्ट हो, ठीक है ना। मैं होता तो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान करा था, क्योंकि जितने पैसे मैं लगा रहा हूँ वर्ल्ड कप पे, $3 बिलियन इंडिया कमाएगा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी करूँ। तो मैं पहला मैच तो इंडिया का पाकिस्तान करा था, ताकि यार ये जो मुसीबत है सर से उतारते यार, और जीते हारे फिर अगले 8वें-9वें मैचेस के बाद में मिलेंगे यार सेमीफाइनल में, फाइनल में, वो बीच में फंसा मैच तो बिल्कुल फंस गए। तो आई बिलीव के देखें दोनों ही फंसे हैं, जो मर्जी कह लें, प्रेशर का अंत इंतहा है। और दूसरा चीज शर्मनियां होती है ना, जो गाने ये जो खत्म नहीं होते ना, जब बंदे प्रेशर बना ही रहता है, और मुका यार तो अपना गाना मैं बॉलिंग में पहला बॉल करूं, मेरा बल्ले में बॉल लगे, तभी नाला भरी चाहिए। तो यार जल्दी गा भाई, आज जरूरत नहीं तेरी, हम फंसे पूरी दुनिया की 2 कौमें, बड़ी कौमें फंसे नहीं आपस में। तो बट इट्स अगेन हाइप अप तो करना है इस टूर्नामेंट को, और ये वो मैच है जिसपे पूरी दुनिया नजर रखी हुई है। और आई एम श्योर
जी, आपने आकाश भाई से सवाल पूछा था कि टॉस अगर इंडिया जीती है तो क्या करना चाहिए, आपका क्या कहना है इस चीज पर? ये भी हम जानना चाहते हैं कि टॉस यार मैं आपको दिलेरी वाला फैसला बताऊं, दिलेरी वाला फैसला बताऊं, पाकिस्तान शुड बोल सेकंड। अच्छा, और पाकिस्तान को शाम का एडवांटेज ले, लेदर का एडवांटेज ले, अच्छा लेदर घूमता है रात को, अच्छा बॉल सीन करता है, 2 नए बॉल हैं, पाकिस्तान शुड ट्राई आउट। लेकिन बिफोर दैट इफ पाकिस्तान क्रॉसेस समवेयर अबाउट 300 प्लस, यार इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी रन फॉर इंडिया, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। यार प्रेशर माउंट करता है, ये बात आकाश से पूछ लो, सचिन खेल रहे हैं, इंतजाम खेल रहे हैं, सैयद अमर खेल रहे हैं, चेजिंग इज नेवर इजी। और चेजिंग तब तक इजी नहीं जब तक विकेटें आपकी हाथ में हैं, या विकेटें आपकी गिर रही हो। अगर विकेटें आपकी ना गिर रही हो, पहले 10 ओवर में पाकिस्तान को विकेट नहीं देते, लेट्स से रोहित शर्मा खेल रहे हैं 12वें ओवर में, तो यार मारे गए, हम मारे गए। अगर सोचेंगे आपके 4 आउट हुए हैं, फिर तो ये पाकिस्तान जरूर कैपिटलाइज करेगा। लेकिन अगर कपिल की रिपोर्टिंग गलत होगी, खुदा ना खास्ता, और बॉल स्पिन हो गया और बॉल रुक के आ रहा हुआ, तो फिर तो 250 भी करना मुश्किल होगा सुबह, और 250 शाम को करना तो वॉक इन द पार्क है, जैसे न्यूजीलैंड कर रहा है अभी बांग्लादेश के खिलाफ। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विकेट्स। और विकेट इतनी वेरी कर रही है अहमदाबाद में, दिल्ली में, चेन्नई से लेके, बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, तो बहुत बड़ा है ना, मौसम वेरी कर रहा है, विकेटें वेरी कर रही है, मिट्टी बदल रही है। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान विल मेक अ वाइज डिसीजन। आई डोंट नो रेस्ट, आकाश आपको बेहतर बताएंगे अहमदाबाद के क्या हालात है। ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि ना आज वो प्रोफेसर की भी मैं देख रहा था, प्रोफेसर कह रहे देखो चेन्नई में जब भारत खेला तो टर्न हुई, जब ये बांग्लादेश खेला तो टर्न नहीं हो रही। तो वो जो शोएब ने जो बात छेड़ी वो बात एक्चुअली सच है कि ना अहमदाबाद का मैदान, ऐसे चेन्नई का मैदान, ऐसे बहुत सारे इंडिया में मैदान जिसमें स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऊपर बनती है कुछ 7 या 9 विकेट्स बनती है, पिचेस बनती है, हमेशा ऑड नंबर में बनती है। तो उसमें से लाल मिट्टी की पिच भी है, काली मिट्टी की पिच भी है, और मिक्स्ड सॉइल की पिच भी है। तो अब आप डिसाइड, हम यहाँ बैठ के नहीं कह सकते किस पिच पे मैच हो रहा है। तो अगर आप चेन्नई में जाओ ना, ड्रेसिंग रूम से निकलो, लेफ्ट की तरफ अगर आप गए तो वो बहुत पाटा पिचेस है जिसपे आज मैच हो रहा है। अगर आप राइट की तरफ गए तो वो टर्निंग पिचेस है, वहां पे जहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। अब एक स्क्वायर पे ना आप एक ही पिच पे मैच नहीं खेलते हो। ये कहने के लिए कि अरे इंडिया वाले करा रहे हैं तो अपनी मर्जी से पिच बना रहे हैं, भाई देखो ऐसा स्क्वायर है, एक मैदान पे अलग अलग तरीके की पिचेस बन सकती हैं, और यहाँ पे भी होगा। जो मैच, जो पहले मैच की बात करें जहां पे वो बड़े आसानी से न्यूजीलैंड ने चेस कर दिए थे इंग्लैंड के सामने, वो यहीं पे हुआ था मुकाबला। हो सकता है वो दूसरी पिच पे हो, ये वाला पिच थोड़ा दूसरा हो, वी डोंट नो यार कि काली मिट्टी पे है, लाल मिट्टी पे है, मिक्स्ड सॉइल पे है। तो जब तक वो नहीं पता चलेगा ये कहना मुश्किल है। वैसे आकाश रिकॉर्ड क्या बताता है अहमदाबाद का, रिकॉर्ड क्या बताता है अहमदाबाद के ग्राउंड का वैसे प्रीवियसली? ये ना थोड़ा सा चेस बेहतर है यहाँ पे, या रीलेड सरफेस है शोएब, ये ना जब ये नया ग्राउंड बना तो इसके अंदर रीले किया है इसको सरफेस को, और तो बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट इसमें हुई नहीं है। रिकॉर्ड ये कहता है कि बहुत बड़े स्कोरिंग मैचेस नहीं बनते, पर सच बात ये भी तो है कि जब ये आईपीएल खेलते हैं 20 ओवर की, तो 20 ओवर में भी 200 बन जाते हैं। वो आखिरी ओवर में 36 रन मार दिए थे, एक बच्चे ने आगे 35 रन मार दिए थे। तो पिच एक्चुअली अच्छी है यहाँ पे बाउंस अच्छा होता है, कैरी अच्छा होता है, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होती है, और अंडर लाइट्स बॉल मूव करती है। अब अंडर लाइट्स की अब कहानी यही है कि कितने बजे अंडर लाइट्स को आप मानोगे, क्योंकि आईपीएल में अंडर लाइट्स जब आती है, सेकंड इनिंग्स जब आती है, तो 9 साढ़े 9 बज चुके होते हैं, तो सेकंड इनिंग्स में बहुत करती है, यहाँ 9:30 बजे तक मैच ही खत्म हो जाता है। तो पर वो होता भी अप्रैल में है, ये अक्टूबर है, तो मुझे तो फिर भी लगता है कि सेकंड इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद पहली इनिंग्स से कम 30% ज्यादा है। Akash, do you think Pakistan would show this kind of a confidence they would like to chase? ना करें तो बेहतर है। पाकिस्तान चेज नहीं करे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये चेज ना करे। चेज तो मतलब 300 चेज होता है यहाँ पे। नहीं, मैं मना कर रहा हूँ चेज के लिए। मैं कह रहा हूँ इंडिया का मैच हो, इंडिया टॉस जीते बैटिंग कर ले, बैटिंग कर ले, पहले 10 ओवर एकदम तमीज से सर नीचे करके खेलो, उसके बाद अगले 40 ओवर आप मस्त होकर बैटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी पिच है बैटिंग। लेकिन यही अगर चेज कर रहे हो 280 भी, तो 280 में शुरुआत में 2 विकेट गिरी, लेफ्ट राइट हुई, अब किसी की बॉल भी ठिकाने पे गिर गई, आई मीन 2 नई गेंदें हैं, फिर तो प्रेशर तो बिल्ड होता ही जाता है, फिर एक आधी गलती और मैच आपके रुकता नहीं ना। और वर्ल्ड कप का वो टिप्स आकाश, मैं सॉरी आपकी जॉब ले ली मैंने, आप तीनों की सॉरी। आप बिल्कुल तीनों फ्रॉड निकले हैं, मैं आपसे क्रिकेटिंग सवाल नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि सॉरी मैं क्यूरियस हुआ यार, मैं खुद फंसा हूँ यहाँ पे कि मैच कल अभी 24 घंटे दूर है, तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन लेके मैं पास ऑन करूँ पाकिस्तान। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप स्पिनर डालोगे या आप एक फास्ट बॉलर डालोगे?